Organization policies, procedures and culture greatly affect and get affected by the projects which are undertaken therein. तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, मैं आपको बताऊंगा कि 3-4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के। पढ़ाने का, बताने का मकसद, ये PMBOK में लिखने का मकसद ये है कि जब आप डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, फिर बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको अपना रोल उसके अंदर नज़र आता है और आपको पता चलता है कि मेरे पास कितनी पावर्स हैं। जितनी पावर्स हैं उस कैपेसिटी के साथ, उस लाइन एंड लेंथ के साथ आप प्ले अराउंड अपने प्रोजेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, हर जगह आप बॉस बनने की कोशिश नहीं करते। जहाँ बॉस हैं वहाँ हैं, जहाँ नहीं हैं यू विल हैव टू एडमिट दैट एंड यू विल हैव टू लिव विद दैट। द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मेनली आइडेंटिफाइज द पावर्स ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हियरार्की। प्रोजेक्ट मैनेजर कहाँ फॉल इन करता है? तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? फंक्शनल, मैट्रिक्स, 3 टाइप्स की मैट्रिक्स हैं और तीसरी टाइप है प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पहली है जी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये नाम जाना पहचाना है? क्या है, कहां से आया है? फंक्शनल मैनेजर से आया। फंक्शनल मैनेजर कौन होता है? ऑपरेशन मैनेजर होता है। ठीक है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जब ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स की हायरार्की के ऊपर एस्टैब्लिश हुई हो तो उसको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसका एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक HR डिपार्टमेंट होगा, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा और मार्केटिंग, सेल्स। ठीक है, इन सारे डिपार्टमेंट्स को अगर वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी हैं ऑपरेशनल डिपार्टमेंट इसलिए कहा जाता है कि मेनली, नॉट ऑल द टाइम, मेनली उनके अंदर ऑपरेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं। सही है, तो अगर ऑर्गेनाइजेशन बेस ही इस तरीके से की गई है इट बिकम्स अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ये देखें जी, प्रोजेक्ट इज अंडरटेकन नॉर्मली विद इन द सिंगल फंक्शनल डिपार्टमेंट। तो जब प्रोजेक्ट होता है वो नॉर्मली उस अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही हो रहा होता है। फाइनेंस के अंदर कोई प्रोजेक्ट होना है तो फाइनेंस के अंदर एक टीम होगी जो उसको काम को करेगी। क्वेश्चन अभी ना पूछिएगा। फंक्शनल मैनेजर प्रोवाइड्स रिसोर्सेज टू द प्रोजेक्ट मैनेजर व्हेन एवर रिक्वेस्टेड एंड टेक प्रोजेक्ट स्टेटस रिपोर्ट्स फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजर। तो फंक्शनल मैनेजर सीम्स टू बी अ बॉस हियर और प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिपोर्टिंग टू द फंक्शनल मैनेजर। You have to live with it, no problem. He is your boss or she is your boss. तो आपको कुछ चीज़ चाहिए, रिसोर्सेज का मतलब आपको पैसे चाहिए, आपको कंप्यूटर्स चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए या कोई और लोग चाहिए। You cannot just take them. You will have to request your functional manager for that because he is your boss. There may not be designated project manager. उधर नॉर्मली हो सकता है आपको कोई प्रोजेक्ट मैनेजर की डेजिग्नेशन शायद नज़र ना आए। कोई बंदा होगा, इनका कोई और काम है, मैं इनको कहता हूँ यार ये प्रोजेक्ट चल रहा है आप इसको मैनेज करो, तो 2 घंटे के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर बन गए हैं, बाकी अपना काम करते चले जाएंगे। ठीक है, सी डायग्राम पे क्लिक करें जी सर। This is how a functional organization looks like. CEO on the top, HR manager, accounts manager, marketing manager, sales manager, team staff 1, staff 2, staff 3, staff 4, 5, 6, 7, 8, 9। हर बंदे की अपनी अपनी टीम है, लेकिन एक प्रोजेक्ट रन हो रहा है। उस प्रोजेक्ट का हो सकता है तीनों मेंबर इसी टीम में से हों, यह भी हो सकता है कि टीम मेंबर 1 यहां से हो, दूसरा यहां से मिले, तीसरा यहां से मिले, चौथा आपको यहां से मिले, हो सकता है। लेकिन द पिकल हियर इज, ये वाली लाइन देखें, ये क्या बता रही है? प्रोजेक्ट जो कोऑर्डिनेशन है वो फंक्शनल मैनेजर्स के लेवल पर होगी बिकॉज दे आर द बॉस। आपको टीम मेंबर 4 चाहिए तो उठ के इधर से उसको उठा के नहीं ले आना। यू हैव टू गो हियर, ही विल गो हियर and he will pick this up, get back to you. There is no PM. ये मैंने आपको बताया ना, प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल ही नहीं होगा यहाँ, पार्ट टाइमर होगा कोई। तो काम कैसे होगा? काम होगा थोड़ा बहुत होगा, छोटा छोटा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा तो नहीं है।
क्योंकि एक डिपार्टमेंट के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज एक एक्सट्रीम है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की, जहां प्रोजेक्ट मैनेजर या तो एग्जिस्ट ही नहीं करता या उसको उन्होंने रोल ही नहीं दिया हुआ और उसके पास बहुत मिनिमल सी पावर्स हैं। कोई चीज़ मांगनी है तो फंक्शनल मैनेजर से मांग रहा है, कोई चीज़ देनी है तो फंक्शनल मैनेजर के थ्रू दे रहा है। अच्छा, दूसरी एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की है कि वो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, दैट प्रोजेक्ट मैनेजर इज द एक्सट्रीम बॉस। इधर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड बाय द प्रोजेक्ट, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो फंक्शनल मैनेजर्स के हिरार्की में नहीं होगा, बल्कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बेस पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हुई होगी। पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही उस तरीके से स्ट्रक्चर होगी। प्रोजेक्ट मैनेजर हैज द अल्टीमेट पावर ऑन द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो क्योंकि प्रोजेक्ट टीम्स के तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट हुई होगी, तो प्रोजेक्ट मैनेजर उस पूरी की पूरी लाइन का बॉस होगा। ही हैज अल्टीमेट पावर्स। प्रोजेक्ट टीम डज नॉट हैव अ होम। कोई इसका मतलब बता सकता है? कोई इनका मतलब किसी फंक्शन को नहीं बैठने वाली जगह मतलब जो है ना वो जरूरी नहीं है प्रोजेक्ट किसी फंक्शन को नहीं बिलोंग करेगा। They are hired from a project. They will not be in house. प्रोजेक्ट टीम डज नॉट हैव अ होम का मतलब ये है कि प्रोजेक्टाइज्ड इन्वायरमेंट्स के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब कभी पक्की जॉब नहीं होती। इट्स ऑलवेज टेम्परेरी, दी वे प्रोजेक्ट्स आर टेम्परेरी। इसलिए यूएन की जब भी जॉब देखें 2 साल की 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट पे आती है, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज़ रीन्यूड, ठीक है। उसकी वजह यह है कि प्रोजेक्ट्स हमेशा टेम्परेरी होते हैं। तो प्रोजेक्टाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि जब प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट टीम का काम ख़त्म हो जाए, इनको ले ऑफ कर दें। हाँ, ले ऑफ कर दें, हो सकता है अगला प्रोजेक्ट साथ ही इनलाइन हो तो नए कॉन्ट्रैक्ट के साथ उनको दोबारा कंटिन्यू करवा लें, ठीक है। तो नॉर्मली यूएन वगैरह में अगर किसी का कोई दोस्त यार हो तो वो ऐसे ही करते हैं। कभी कभी वो 15-15 दिन वो घर आके बैठ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होते हैं, दे गो बैक। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बनी होती है। कम्युनिकेशन लार्जली हैपन्स विद इन द बाउंड्री ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हाँ, ये भी हो सकता है कि बहुत फ्रीक्वेंटली प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत पाइपलाइन में काफ़ी काम डाला हुआ है, तो दे नेवर गो बैक होम रियली, लेकिन दिस हाउ इट रियली इज। कम्युनिकेशन लार्जली हैपन्स विद इन द बाउंड्री ऑफ द प्रोजेक्ट। तो हर प्रोजेक्ट के अंदर ही बातचीत होती है, वहीं सारी कम्युनिकेशन अकर करती है। रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज हाई। सी द डायग्राम सर। ये लें जी, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सीईओ, बिलो द सीईओ यू हैव डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 and डिपार्टमेंट 3, and every department has a boss which is project manager. He has his own team, and see this project coordination, ये दूसरों के साथ इनका लेना देना को ख़ास नहीं होता, unless or until it's a part of a program. अदरवाइज ये अपने टीम मेंबर के साथ ही कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और कोऑर्डिनेशन सारी यही होती है। इसको पैसे चाहिए, इधर से लेगा, इसको मशीन चाहिए, ये इधर से लेगा, इसको रिसोर्सेज चाहिए, इधर से क्या कि हायर करवाएगा या उठाएगा या जो भी करेगा, ही इज द अल्टीमेट।